हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ये एक नया वीडियो है जहां हम बात करेंगे इंटरेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों क्वेश्चंस हमारे ई लर्निंग जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं हर ई लर्निंग कोर्स में क्वेश्चंस हमेशा डाले जाते हैं। दोस्तों ऐसा लर्नर की लर्निंग को टेस्ट करने के लिए किया जाता है और लर्नर को असेस करने के लिए किया जाता है कि उसका लर्निंग प्रॉपर हुआ कि नहीं, या फिर इस लर्निंग में पढ़ते हुए लर्नर को कंटेंट समझ में आ भी रहा है या नहीं। उसके लिए दोस्तों हम नॉलेज चेक्स डाल के क्वेश्चंस की हेल्प से लर्नर का नॉलेज को टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप लोग प्लीज इसे एंड तक देखते रहें। वेलकम टू लर्निंग, यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस बेसिकली क्या है? अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन की दोस्तों, तो क्वेश्चंस आर द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ई लर्निंग जर्नीज। जैसा कि हमने अभी बात किया कि ई लर्निंग में क्वेश्चंस के बिना लर्नर का एंगेजमेंट, उसका लर्निंग को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों लर्नर को इवेल्युएट करने के लिए और लर्नर को कोर्स के साथ बांध के रखने के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। ये दोस्तों अलग अलग तरीके से कोर्सेज में यूज़ किए जाते हैं, नॉलेज चेक के फॉर्म्स में, कभी कभी कुछ इंटरेक्टिव एलिमेंट्स के फॉर्म में, कभी असेसमेंट के फॉर्म में। वो सब चीज़ें हम आगे समझेंगे। दोस्तों काफ़ी सारे तरीके के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जिसको हम MCQ भी बोलते हैं, जिसमें दोस्तों हमारा मल्टीपल चॉइसेस दी जाती हैं हमें टू सिलेक्ट फ्रॉम। मान लीजिए स्क्रीन पर 5 ऑप्शंस हैं, लर्नर को उसमें से एक सिलेक्ट करना है जो भी उसकी नज़र में करेक्ट है। अगला फॉर्म है दोस्तों जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स होता है। यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके के चॉइसेस होते हैं, लर्नर इधर ट्रू को सिलेक्ट करेगा और फॉल्स को सिलेक्ट करेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में क्या था दोस्तों कि वो अलग अलग तरीके की चॉइस कर सकता था, बट यहाँ पे वो रिस्पॉन्स भी अलग अलग कर सकता है। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है या फिर सारे ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में दोस्तों लर्नर अपनी मर्जी से इनपुट एंटर करता है। ये एक इनपुट फील्ड के साथ आता है जहाँ पे लर्नर अपना इनपुट फिल करता है। ये दोस्तों सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में एक फिलिंग द ब्लैंक की तरह दिया होता था और हम वहाँ पे कुछ लिखते थे। यहाँ पे हम डिजिटल फॉर्म में चीज़ें लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मैचिंग क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों मैचिंग किया जाता है पर्टिकुलर ऑप्शन को पर्टिकुलर आंसर के साथ, जैसे हम मैथमेटिक्स की बुक्स में क्रिस क्रॉस किया करते थे, उस तरीके से मैचिंग होता है दोस्तों। सीक्वेंस क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन को एक सीक्वेंस के मोड में दिया जाता है। लर्नर को सीक्वेंस की हेल्प से इवेल्युएट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्वेश्चन आने से लर्नर का लर्निंग कैसा होता है। लाइकर्ट स्केल में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग रेडियो बटन्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ऑप्शन। एक स्क्रीन पे मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं, एक ही स्क्रीन पे एक लाइन के अंदर एक क्वेश्चन होता है, उसके आगे उसके ऑप्शन होते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी भरा होगा, कहीं कहीं पे ऐसे ऑप्शंस होते हैं यस, नो, मे बी, ठीक है। तो वो लाइकर्ट स्केल में होता है दोस्तों, वहाँ पे स्केल में रेटिंग किया जाता है। या फिर जब हमें आंसर देना होता है 1 से 5 का रेट करना होता है दोस्तों, तो एक ही जगह पे 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें हम रेट करते हैं, तो ये उस केस में काम आता है दोस्तों। हॉटस्पॉट क्वेश्चन में दोस्तों हॉटस्पॉट लगाए जाते हैं पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, पर्टिकुलर ग्राफिक के ऊपर, और वहाँ पे क्लिक करने से लर्नर का लर्निंग टेस्ट किया जाता है कि जैसे एक मैप पे 5 हॉटस्पॉट है और हम बोलते हैं कि मान लीजिए आप पहचानिए कि इंडिया कहाँ है, उस हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके लर्नर समझता है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन में दोस्तों लर्नर करेक्ट आंसर को ड्रैग करके करेक्ट ऑप्शन में ड्रॉप करता है। हमें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप एरिया दोनों देने पड़ते हैं। लर्नर को करेक्ट बकेट में चीज़ों को डालना होता है या करेक्ट ऑर्डर में डालना होता है, इससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन को बनाते हैं। न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा होता है कि लर्नर जो टेक्स्ट एंट्री कर रहा था वैसे अब यहाँ पे न्यूमेरिक एंट्री करता है, न्यूमेरिक फॉर्म में नंबर एंट्री करता है। जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर और योर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर को वो न्यूमेरिक में एंट्री कर सकता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसा होता है दोस्तों, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन ही होता है जिसमें
लर्नर अपना आंसर जो है वो टाइप करके बताता है दोस्तों। ये भी टाइपिंग क्वेश्चन है। सर्वे क्वेश्चंस में दोस्तों वही लाइकर्ट स्केल की तरह नंबर्ड में ऑप्शन होता है 1 2 3 4 में आप आंसर दो। फ्री फॉर्म क्वेश्चन में दोस्तों हम फ्री फॉर्म तरीके से क्वेश्चंस को बिल्ड कर सकते हैं। सो आप अपनी मर्जी से स्क्रीन पे 4 इमेजेस ले लो, 4 बॉक्सेस ले लो, बाद में आप उसको फ्री फॉर्म क्वेश्चन में कन्वर्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। ब्रांच सिनेरियो क्वेश्चन में ऐसा होता है दोस्तों कि सिनेरियो बेस्ड तरीके से काम करते हैं। एक सिनेरियो हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है और उसके अंदर फिर क्वेश्चंस बता के उसके बारे में बात किया जाता है और लर्नर के रिस्पॉन्स के बेस पे लर्नर को आगे ले जाया जाता है इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको स्टोरी लाइन में देखने को मिलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और चलते हैं स्टोरी लाइन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे आपके सामने अभी स्टोरी लाइन ओपन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लाइड्स टैब पे क्लिक करके आपको अलग अलग तरीके के स्लाइड्स ऐड करने को मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ग्रेडेड क्वेश्चन, सर्वे क्वेश्चन, फ्री फॉर्म क्वेश्चन, हर एक तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो ग्रेडेड क्वेश्चन पे जब मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये वो सारे क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हमने बात किया दोस्तों। हर एक तरीके के क्वेश्चंस का थंबनेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है समझने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। हर एक तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। से मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ नीचे कुछ टेम्पलेट भी दिए गए हैं दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं। अभी टेम्पलेट ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं कोई टेम्पलेट का क्वेश्चन भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी इंसर्ट स्लाइड करता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन प्री बिल्ड यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा आपके सामने। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आ चुका है। क्वेश्चन में कंटेंट भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। एक डमी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। आंसर सिलेक्टेड है, फीडबैक भी सिलेक्टेड है। तो स्लाइड व्यू पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस दोस्तों हमेशा फॉर्म व्यू में बिल्ड किए जाते हैं। कंटेंट वाइज आपको डेटा फॉर्म व्यू में बिल्ड करना होता है। उसके बाद आप स्लाइड व्यू में जाके उसे मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो एंड ऑल। जैसे अभी आपको यहाँ पे जो भी डिज़ाइन दिख रहा है, ये टेम्पलेट का पार्ट है दोस्तों। ये टेम्पलेट पहले से बना हुआ है, इस वजह से ये ऐसा है। अगर आप एक नया क्वेश्चन लेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो इस केस में दोस्तों इसको चला के देखते हैं कि टेम्पलेट कैसे काम करता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो लगा हुआ है टेम्पलेट के अंदर और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम आंसर दे सकते हैं। मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा उसका आंसर मैं सबमिट करके उसका रिस्पॉन्स ले सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ, फिर से रिस्पॉन्स ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। ये ऑलरेडी बिल्ट टेम्पलेट था दोस्तों। अब हम एक कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं। यहाँ पे हम कैसे करेंगे दोस्तों, स्लाइड्स पे जाएंगे, यहाँ से ग्रेडेड क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ ऊपर से दोस्तों ये जो आपका बिल्ट इन ग्रेडेड क्वेश्चन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने पसंद का क्वेश्चन, जो सा भी आपको चाहिए। मल्टीपल चॉइस ले लेता हूँ दोस्तों, इंसर्ट करता हूँ, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पे कंटेंट पूरा ऐड करोगे। यहाँ आप लिखेंगे दिस इज अ डमी। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे ऑप्शन डालते हो, ऑप्शन। दोस्तों मैंने सारे ऑप्शन डाल दिए। अब मैं यहाँ से करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए दूसरा मेरा करेक्ट आंसर है। रिस्पॉन्सेस क्या आएंगे दोस्तों, वो यहाँ पे प्री बिल्ड दिए हुए हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसा दिख रहा है दोस्तों। स्लाइड व्यू पे जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्लेन वनीला टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप फोटोज़ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। मैं कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ दोस्तों। इस पिक्चर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। और क्लीनिंग के लिए दोस्तों जो स्क्रीन के बारे में जा रही है उसे कट कर लेते हैं। दिस इज द क्रॉप टूल दोस्तों। इसे मैं सेंड टू बैक कर देता हूं। तो अभी आप देख पा रहे हैं आपके क्वेश्चन के पीछे ये बैकड्रॉप आ गया। अब आपको इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। दोस्तों मैंने एक कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन दिखने लगा। इसके लिए मैं एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेक्टेंगल ले लिया, नीचे कर देता हूँ। अभी देखिए मेरे सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। वाइट चाहिए, टेक्स्ट वाइट कर लूँगा।
ऑप्शन वाइट हो गए, क्वेश्चन वाइट चाहिए, क्वेश्चन वाइट कर लूँगा। डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ दोस्तों। ये केसी को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। अब दोस्तों इसमें मेरे को कुछ डिज़ाइन करना है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का आइकन ले लेता हूँ। दोस्तों इस तरीके का एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया हमने, जस्ट टू मेक इट विजिबल। इसे सेंटर लाइन कर देते हैं दोस्तों, मिडल लाइन भी कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मेरा क्वेश्चन मार्क ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो इससे डिज़ाइन दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। अब मैं चला के दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा डार्क कर देते हैं, चला के देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन सारे सिलेक्टेबल हैं, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। क्योंकि हमने सबमिट बटन नहीं डाला, ये डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन यहाँ पे आ गया है। कस्टम सबमिट बटन भी कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन क्लिक करूँगा तो मेरे को करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरा सेकंड करेक्ट था। अभी ये ऊपर नीचे इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि इसका शफल ऑन है। शफल बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों शफल में आंसर्स डन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी ये शफल नहीं करेगा। स्लाइड व्यू पे जाते हैं। अब दोस्तों मैंने ये बना लिया, मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाना चाहता हूँ। सबमिट दोस्तों एक सबमिट बटन बना लिया। ये पहले से दोस्तों डिसेबल स्टेट में होना चाहिए। एक स्टेट बना देता हूँ डिसेबल। इसका डिसेबल वाला कलर भी कर देता हूँ। मेरा ये हल्का फेड सा हो गया है। अब ये डिसेबल जैसा लगने लगा, ज़्यादा फेड हो गया, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बटन अभी फेड जैसा लगने लगा। इसको मैं पहले से डिसेबल स्टेट को इनिशियल स्टेट कर देता हूँ। अब पहले से ही डिसेबल रहेगा दोस्तों। अब ये इनेबल कब होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ चेंज स्टेट। किसका? रेक्टेंगल 2 का। क्या होना चाहिए दोस्तों? नॉर्मल होना चाहिए। कब होना चाहिए? व्हेन स्टेट। किसका स्टेट दोस्तों? ऑप्शन 1, 2, 3 में से किसी का भी स्टेट सिलेक्टेड हो। ऑल ऑफ की जगह पे एटलीस्ट 1 सिलेक्टेड। ओके कर देते हैं, चला के देखते हैं दोस्तों। अब देखिए आप डिसेबल दिख रहा है पहले से। आप किसी को भी क्लिक कीजिए, देखिए इनेबल हो गया। सबमिट कर अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने एक्शन नहीं लगाया। चलिए एक्शन लगाते हैं। अब एक्शन लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबमिट इंटरेक्शन का एक ऑप्शन होता है। किसी भी तरीके की इंटरेक्शन में अगर आप सबमिट का बटन लगाते हो दोस्तों, तो सबमिट इंटरेक्शन का ये बटन इनेबल हो जाता है, यहाँ से ये ट्रिगर। अब इसको क्लिक करें। अब ये क्या सबमिट इंटरेक्शन करेगा? मल्टीपल चॉइस। अगर ये दोस्तों ट्रू एंड फॉल होता तो ट्रू एंड फॉल दिखाई देता, ड्रैग एंड ड्रॉप होता तो ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाई देता। जिस तरीके का टेम्पलेट है दोस्तों उसी तरीके का नाम दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबमिट इंटरेक्शन मल्टीपल चॉइस, ठीक है, सिलेक्ट किया। कब दोस्तों? यूज़र क्लिक। जब यूज़र इस पर क्लिक करे। किस पे क्लिक करे? पिक्चर 1 की जगह पे रेक्टेंगल 2 पे। ओके कर देते हैं। अब इंटरेक्शन सबमिट हो जाएगी दोस्तों। तो जो भी सबमिट के फंक्शन थे डिफ़ॉल्ट, वो इस पे अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। जैसे फीडबैक दिखाना, देखो फीडबैक दिखने लग गया। जो इस बटन से दिख रहा था अभी इससे दिखने लग गया। कंटिन्यू करता हूँ, फिर से मैं दूसरा सिलेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनलिटी ऑफ द स्क्रीन। तो अब दोस्तों यहाँ पे मेरा ये हो चुका है। मैं इसमें देखता हूँ क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अटैम्प्ट 1 है। 2 अटैम्प्ट करता हूँ दोस्तों, दूसरी बार में भी अटैम्प्ट होगा। करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आ गए। सिलेक्ट किया, सबमिट किया, इनकरेक्ट किया, वापस आया, फिर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप चाह रहे हो कि पहली बार में यूज़र इंटरेक्शन करने के बाद भी ये सबमिट डिसेबल ही रहे, अगर यूज़र ने क्लिक कर दिया तो आप फीडबैक के अंदर इनकरेक्ट फीडबैक या ट्रैग एंड फीडबैक में दोस्तों आप सबमिट का स्टेट चेंज कर सकते हैं। चेंज स्टेट ऑफ सबमिट, चेंज स्टेट ऑफ सबमिट है रेक्टेंगल 2। क्या करना है दोस्तों? डिसेबल्ड व्हेन यूज़र क्लिक ड्रैगन। यूज़र ड्रैगन पे क्लिक करेगा तो ये हो जाएगा। कॉपी करता हूँ, इनकरेक्ट में भी लगा देता हूँ, क्योंकि करेक्ट में तो ये होना ही चाहिए। लगा दिया। अब जंप टू स्लाइड इसके नीचे होना चाहिए, हमेशा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले वो जंप कर जाएगा, बाद में एक्शन पूछेगा। एक्शन तो बाद में चलेगा ही नहीं जंप करने के बाद।
अभी चला के देखते हैं। देखिए अब मैं 3 पे सिलेक्ट करूँगा, सबमिट किया मैंने, ट्राई अगेन किया, डिसेबल हो गया, फिर से दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, फिर सबमिट किया, इनेबल हो गया, आगे जा सकता हूँ। इस तरीके से दोस्तों केसी आपका काम करता है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, हर तरीके की चीज़ ऐसे ही काम करती है। आपको उसके अंदर अपना पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट बटन की जगह कस्टम कैसे लगाना है वो मैंने बता दिया। ऐसे सबमिट बटन। डिज़ाइन दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना भी अच्छा आप चाहें आप कर सकते हो, या फिर आपके मॉकअप में जैसा डिज़ाइन है वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों बाकी के केसी भी काम करते हैं। मैं आपको एक और केसी लगा के दिखाता हूँ। स्लाइड में जाते हैं दोस्तों, यहाँ से ग्रेडेड क्वेश्चन में, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से मैं ट्रू फॉल्स लेता हूँ या मल्टीपल चॉइस, ज़्यादातर ये यूज़ होता है दोस्तों। इंसर्ट किया, नया टेम्पलेट आ गया दोस्तों, अगेन खाली का खाली टेम्पलेट है। तो मैं अब यहाँ पे अपने ऑप्शन सेट कर देता हूँ, क्वेश्चन डमी 2, ठीक है। ऑप्शन में डालता हूँ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब दोस्तों इसमें 2 करेक्ट है, 3 और 2 दोनों करेक्ट है, दोनों सेलेक्ट कर लिए। स्लाइड व्यू पे गए, अब आपको ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, चला के देखते हैं। आपने सेलेक्ट किया, क्वेश्चन पे आ गए आप, पहला ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया, इनकरेक्ट दिखाएगा। ट्राई अगेन करेंगे, फिर से ट्राई अगेन करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिंगल अटैम्प्ट है, दोबारा डबल अटैम्प्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से 2 अटैम्प्ट, आप जितने मर्जी अटैम्प्ट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अनलिमिटेड अटैम्प्ट भी है, ठीक है। 2 चला के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने आ गया। मैं पहला और दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। देखो दोस्तों इनकरेक्ट आ रहा है, तो मैं दूसरा और तीसरा बेसिकली सेलेक्ट करूँगा, तो अब ये करेक्ट आ गया, ठीक है दोस्तों, ये काम कर गया। इसी तरीके से दोस्तों आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लोर करना है। अगर आपको एक्सप्लोर में कोई समस्या आ रही है या आप और किसी तरीके का इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्कोरिंग की बात करें तो करेक्ट आंसर पे स्कोर यहाँ पे 10 पॉइंट्स है दोस्तों। ऐसे ही आप किसी क्वेश्चन को 20 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो दोस्तों। मान लीजिए आपके कोर्स में टोटल 5 क्वेश्चन है और कोर्स आपका 100 मार्क्स का है, तो आप उसको 5 में डिवाइड करके दे सकते हो 100 को। अदरवाइज उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप मार्क्स दे सकते हो दोस्तों। मार्क्स चेंजेबल है, वही देखिए 20 कर दिया मैंने और ये डन हो गया। अब ये मार्क्स तो हमने यहाँ पे लगा दिए, जा कहाँ रहे हैं। जब आप रिजल्ट स्क्रीन लेंगे दोस्तों, इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लाइड में रहेंगे, यहाँ से डालेंगे हम रिजल्ट स्क्रीन। जब आप इंपोर्ट करते हो दोस्तों, ये भी ग्रेडेड क्वेश्चन चाहिए, सर्वे चाहिए, ब्लैंक चाहिए, कैसा चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। तो ग्रेडेड क्वेश्चन का रिजल्ट है, इंसर्ट किया दोस्तों, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में दोस्तों पूछेगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन लेनी है, तो आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 जो भी आपको क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है। और पासिंग स्कोर का ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे। मान लीजिए आपके कोर्स में टोटल 5 क्वेश्चन है और पासिंग स्कोर 80% है, तो आप अगर 4 क्वेश्चन करेक्ट कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। ऐसे दोस्तों अगर आपके और ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो और उसके हिसाब से मार्क्स दे सकते हो दोस्तों। रिजल्ट ऐसे काम करता है। अब आपने यहाँ से ओके किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे योर स्कोर योर पॉइंट्स, तो कितना आपने स्कोर किया, कितने पॉइंट्स आपने कमाए, वो सब यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चला के दिखाता हूँ। 3 स्लाइड सेलेक्ट कर दी दोस्तों मैंने, ठीक है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में चलते हैं, आंसर देते हैं, सबमिट करते हैं, अगेन फिर से अगला आंसर देते हैं, अगेन। अब देखिए दोस्तों दोनों आंसर देने के बाद भी वो 0 स्कोर है, क्योंकि हमने फेल कर दिया उस क्वेश्चन को। अगर हम पास करते तो स्कोर बढ़ता भी। और जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी रिजॉल्व नहीं हुई हैं रिगार्डिंग द क्विज एंड केसेस और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज के क्वेश्चन के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।